पाठ 13 सोनम बेहोश। सोनम को तो जैसे अब कोई होश ही नहीं था। सोनम बस उसी जगह पर बैठ करके रोती रही थी। उसको पता ही नहीं चला कब एक के बाद में एक गाड़ी यहां से निकल गई है। और तो बारिश भी हो रही थी। सोनम का चेहरा अब एकदम से लाल हो गया था। रोने की वजह से आंखें भी एकदम से सूज गई थी। सोनम का हॉस्टल दूर नहीं था, कॉलेज के ही अंदर था, लेकिन फिर भी सोनम को अब जाने का नहीं मन कर रहा था। सोनम अपने फोन पर देखी तो उस पर अभी भी न कोई फोन न तो कोई मैसेज। सोनम बहुत ही ज्यादा उम्मीद के साथ में फोन देखी थी कि हो सकता है उसके पापा यहां से तो चले गए हैं, लेकिन वहां पर जाकर के फोन करे। लेकिन ये क्या था, ये तो एकदम अलग था। सोनम के फोन पर न तो अभी तक किसी का फोन आया हुआ था और न ही किसी का मैसेज आया हुआ था। सोनम बहुत ही उदास के साथ में फोन को देख रही थी। उसके बाद में सोनम देखी अब बारिश हो रही है, तो सोनम बाहर आ गई थी और बैठ गई थी, भीगने लगी थी। सोनम को अब जाकर के थोड़ा से जैसे आराम मिल रहा था। कहते हैं जब इंसान हमारे काम नहीं आता है तो प्रकृति हमको अपने गोद में स्थान देती है। तो आज वही सोनम के साथ में हो रहा था। सोनम शांति से वहीं पर एक बेंच पर बैठ गई थी और अपनी आंख बंद कर ली थी। उसको ऐसे लग रहा था जैसे कि उसका सारा दुख दर्द खत्म हो गया हो। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन अभी उसको बड़ा ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद में सोनम ऐसे ही काफी देर तक भीगती रही। उसको बड़ा ही अच्छा लग रहा था। वही आर्यन जो अभी भी कैमरे में सोनम को देख रहा था, उसको ऐसे देख करके आर्यन को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और आर्यन बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी आर्यन बहुत ही ज्यादा गुस्सा में अपनी गाड़ी की चाबी लेकर के निकल गया था। अभी आर्यन जा रहा था कि तब तक उसके सभी बॉडीगार्ड निकल गए थे और सब आर्यन के पास में आ गए थे और जल्दी से आर्यन भीगे न इसके लिए सारा प्रतिबंध कर दिए थे। लेकिन बारिश अब एकदम से नहीं हो रही थी, क्योंकि काफी देर से बारिश हो रही थी और अब बंद हो गई थी। आर्यन चलता हुआ आ रहा था। तभी उसकी नजर सोनम पर गई जो एक तरफ लुढ़क करके पड़ी हुई थी और उसका बैग ऐसे पड़ा हुआ था और उसका दुपट्टा नीचे गिरा हुआ था। हाथ भी कहने में नहीं था, उसका हाथ भी एकदम से ढीला हो गया था और उसकी आंख बंद हो गई थी और डर की वजह से बहुत ही ज्यादा कांप रही थी। लेकिन फिर भी सोनम अपने मन में कुछ कर रही थी। सोनम बार बार अपने पापा से अभी भी बेहोशी में भी माफी मांग रही थी। वही आर्यन चलता हुआ सोनम के पास में आ रहा था। तभी आर्यन गुस्से में बोला, ये लड़की समझती क्या है बताओ, अभी तक यहाँ एक भी बच्चे नहीं है और ये लड़की अभी तक नहीं गई। आर्यन गुस्से में आ रहा था। तभी आर्यन सोनम के एकदम से पास में आ गया था तो देखा तो सोनम बेहोश में भी माफी मांग रही थी। सॉरी पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पापा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है पापा, हमने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज पापा आप मेरे बात को समझिए प्लीज पापा। सोनम बेहोश में बोल रही थी और उसमें भी रोती जा रही थी। आर्यन ध्यान से सोनम की बात को सुन रहा था। मिस सोनम उठिए। आर्यन सोनम को उठाते हुए बोला, लेकिन ये क्या, सोनम तो जब बेहोश है तो कैसे उठ सकती थी। इसलिए सोनम उठ नहीं रही थी और ठंड की भी वजह से कांप रही थी और उसके गाल पर थप्पड़ के अभी भी निशान थे और उसका गोरा सा चेहरा एकदम से उतर गया था और उसके पूरे चेहरे का नूर जैसे कहीं खोसा गया था। सोनम ठंड से कांप रही थी और बुखार उसको इतना तेज था कि ठंड से इसलिए और कांप रही थी और उसका पूरा शरीर बहुत ही ज्यादा कांप रहा था। तभी जब आर्यन को लगा तो आर्यन जैसे ही सोनम को छू करके देखता है तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा तरह से सोनम को देख रहा था। जल्दी से आर्यन सोनम को अपने गोद में उठा लेता है और बिना देर किए आर्यन अपनी गाड़ी की तरफ चला जाता है, क्योंकि सोनम तो अभी भी बुखार से बेहोश थी और अभी बस अपने पापा से बोल रही थी। वही आर्यन की गाड़ी कुछ ही देर के बाद में सिटी हॉस्पिटल पहुंच गई थी और उसके बाद में अब दोनों ही चले गए थे। आर्यन जैसे ही अंदर गया सब लोग जानते थे, इसलिए जल्दी से खड़े हो गए थे और उसके बाद में उसके पास में आ गए थे। वही आर्यन बिना देर किए हुए सोनम को अंदर आ गया था और इस समय सोनम एक बेड पर लेटी हुई थी। डॉक्टर अंदर आ गए थे। देखे तो सोनम पूरे गीले कपड़े में थी, तो उसका कपड़ा भी बदलना काफी ज्यादा जरूरी थी, इसलिए तो एक नज आ गई थी और अब सोनम का कपड़ा बदल रही थी। उस कपड़े को आर्यन दे दिया था वॉश के लिए और ताकि जल्दी से आ जाए, जिससे कि सोनम सही हो तो उसको कपड़े की जरूरत होगी, इसलिए आर्यन ये किया था। वही सोनम का चेकअप डॉक्टर कर रहे थे, जो अभी भी बुखार में थी और उसके मुंह से अभी भी यही सब निकल रहा था। डॉक्टर ध्यान से सोनम को देखे, उसके बाद में सोनम को कुछ इंजेक्शन दिए और नस को पट्टी रखने को बोल करके चले गए थे, ताकि सोनम का बुखार कम हो सके। नहीं तो सोनम का बुखार इतना तेज था कि कम ही नहीं हो रहा था, उसको छूने तक का मन नहीं कर रहा था। वही बाहर आर्यन खड़ा हुआ था, इसलिए डॉक्टर सोनम को देख करके आर्यन के पास में आ गए थे और देख रहे थे कि तभी आर्यन बोला पड़ा था, डॉक्टर क्या हुआ है। आर्यन बोला, सर इनको किसी बात का बहुत गहरा सदमा लगा है, इसलिए ये ऐसे कर रही है। बाकी हमने इंजेक्शन दे दिया है और नस पट्टी कर रही है, बाकी सही हो जाएगा, उसके बाद में होश आ जाएगा तो आप उनको घर लेकर के जा सकते हैं। डॉक्टर बोले, ओके आर्यन बोला तो डॉक्टर चले गए थे और आर्यन अब वहीं पर बैठा हुआ अपने ऑफिस के काम को कर रहा था। उसको भी बहुत काम था, इसलिए तो आर्यन वहीं पर अपना काम करने लगा था और अंदर सोनम का बुखार अब कुछ कुछ कम हो रहा था, क्योंकि उसको अब बड़ा ही ज्यादा बुखार था, इसलिए अब कम हो रहा था और सोनम आराम से अभी भी लेटी हुई थी, क्योंकि उसको अभी तक होश नहीं आया हुआ था। क्रमशः प्लीज समीक्षा प्रोत्साहन। सोनम को तो जैसे अब कोई होश ही नहीं था। सोनम बस उसी जगह पर बैठ करके रोती रही थी। उसको पता ही नहीं चला कब एक के बाद में एक गाड़ी यहां से निकल गई है और तो बारिश भी हो रही थी। सोनम का चेहरा अब एकदम से लाल हो गया था, रोने की वजह से आंखें भी एकदम से सूज गई थी। सोनम का हॉस्टल दूर नहीं था, कॉलेज के ही अंदर था।
लेकिन फिर भी सोनम को अब जाने का नहीं मन कर रहा था। सोनम अपने फोन पर देखी तो उस पर अभी भी ना कोई फोन ना तो कोई मैसेज। सोनम बहुत ही ज्यादा उम्मीद के साथ में फोन देखी थी कि हो सकता है उसके पापा यहाँ से तो चले गए हैं, लेकिन वहां पर जाकर के फोन करे। लेकिन ये क्या था, ये तो एकदम अलग था। सोनम के फोन पर न तो अभी तक किसी का फोन आया हुआ था और न ही किसी का मैसेज आया हुआ था। सोनम बहुत ही उदास के साथ में फोन को देख रही थी। उसके बाद में सोनम देखी अब बारिश हो रही है, तो सोनम बाहर आ गई थी और बैठ गई थी, भीगने लगी थी। सोनम को अब जाकर के थोड़ा से जैसे आराम मिल रहा था। कहते हैं जब इंसान हमारे काम नहीं आता है तो प्रकृति हमको अपने गोद में स्थान देती है, तो आज वही सोनम के साथ में हो रहा था। सोनम शांति से वहीं पर एक बेंच पर बैठ गई थी और अपनी आंख बंद कर ली थी। उसको ऐसे लग रहा था जैसे कि उसका सारा दुख दर्द खत्म हो गया हो। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन अभी उसको बड़ा ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद में सोनम ऐसे ही काफी देर तक भीगती रही, उसको बड़ा ही अच्छा लग रहा था। वही आर्यन जो अभी भी कैमरे में सोनम को देख रहा था, उसको ऐसे देख करके आर्यन को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और आर्यन बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी आर्यन बहुत ही ज्यादा गुस्सा में अपनी गाड़ी की चाबी लेकर के निकल गया था। अभी आर्यन जा रहा था कि तब तक उसके सभी बॉडीगार्ड निकल गए थे और सब आर्यन के पास में आ गए थे और जल्दी से आर्यन भीगे न इसके लिए सारा प्रतिबंध कर दिए थे। लेकिन बारिश अब एकदम से नहीं हो रही थी, क्योंकि काफी देर से बारिश हो रही थी और अब बंद हो गई थी। आर्यन चलता हुआ आ रहा था, तभी उसकी नजर सोनम पर गई जो एक तरफ लुढ़क करके पड़ी हुई थी और उसका बैग ऐसे पड़ा हुआ था और उसका दुपट्टा नीचे गिरा हुआ था। हाथ भी कहने में नहीं था, उसका हाथ भी एकदम से ढीला हो गया था और उसकी आंख बंद हो गई थी और डर की वजह से बहुत ही ज्यादा कांप रही थी। लेकिन फिर भी सोनम अपने मन में कुछ कर रही थी। सोनम बार बार अपने पापा से अभी भी बेहोशी में भी माफी मांग रही थी। वही आर्यन चलता हुआ सोनम के पास में आ रहा था। तभी आर्यन गुस्से में बोला, ये लड़की समझती क्या है बताओ, अभी तक यहाँ एक भी बच्चे नहीं है और ये लड़की अभी तक नहीं गई। आर्यन गुस्से में आ रहा था। तभी आर्यन सोनम के एकदम से पास में आ गया था, तो देखा तो सोनम बेहोश में भी माफी मांग रही थी। सॉरी पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पापा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है पापा, हमने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज पापा आप मेरे बात को समझिए प्लीज पापा। सोनम बेहोश में बोल रही थी और उसमें भी रोती जा रही थी। आर्यन ध्यान से सोनम की बात को सुन रहा था। मिस सोनम उठिए, आर्यन सोनम को उठाते हुए बोला। लेकिन ये क्या, सोनम तो जब बेहोश है तो कैसे उठ सकती थी। इसलिए सोनम उठ नहीं रही थी और ठंड की भी वजह से कांप रही थी और उसके गाल पर थप्पड़ के अभी भी निशान थे और उसका गोरा सा चेहरा एकदम से उतर गया था और उसके पूरे चेहरे का नूर जैसे कहीं खोसा गया था। सोनम ठंड से कांप रही थी और बुखार उसको इतना तेज था कि ठंड से इसलिए और कांप रही थी और उसका पूरा शरीर बहुत ही ज्यादा कांप रहा था। तभी जब आर्यन को लगा तो आर्यन जैसे ही सोनम को छू करके देखता है तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा तरह से सोनम को देख रहा था। जल्दी से आर्यन सोनम को अपने गोद में उठा लेता है और बिना देर किए आर्यन अपनी गाड़ी की तरफ चला जाता है, क्योंकि सोनम तो अभी भी बुखार से बेहोश थी और अभी बस अपने पापा से बोल रही थी। वही आर्यन की गाड़ी कुछ ही देर के बाद में सिटी हॉस्पिटल पहुंच गई थी और उसके बाद में अब दोनों ही चले गए थे। आर्यन जैसे ही अंदर गया सब लोग जानते थे, इसलिए जल्दी से खड़े हो गए थे और उसके बाद में उसके पास में आ गए थे। वही आर्यन बिना देर किए हुए सोनम को अंदर आ गया था और इस समय सोनम एक बेड पर लेटी हुई थी। डॉक्टर अंदर आ गए थे, देखे तो सोनम पूरे गीले कपड़े में थी, तो उसका कपड़ा भी बदलना काफी ज्यादा जरूरी थी, इसलिए तो एक नज आ गई थी और अब सोनम का कपड़ा बदल रही थी। उस कपड़े को आर्यन दे दिया था वॉश के लिए और ताकि जल्दी से आ जाए, जिससे कि सोनम सही हो तो उसको कपड़े की जरूरत होगी, इसलिए आर्यन ये किया था। वही सोनम का चेकअप डॉक्टर कर रहे थे, जो अभी भी बुखार में थी और उसके मुंह से अभी भी यही सब निकल रहा था। डॉक्टर ध्यान से सोनम को देखे, उसके बाद में सोनम को कुछ इंजेक्शन दिए और नस को पट्टी रखने को बोल करके चले गए थे, ताकि सोनम का बुखार कम हो सके। नहीं तो सोनम का बुखार इतना तेज था कि कम ही नहीं हो रहा था, उसको छूने तक का मन नहीं कर रहा था। वही बाहर आर्यन खड़ा हुआ था, इसलिए डॉक्टर सोनम को देख करके आर्यन के पास में आ गए थे और देख रहे थे कि तभी आर्यन बोला पड़ा था, डॉक्टर क्या हुआ है। आर्यन बोला, सर इनको किसी बात का बहुत गहरा सदमा लगा है, इसलिए ये ऐसे कर रही है। बाकी हमने इंजेक्शन दे दिया है और नस पट्टी कर रही है, बाकी सही हो जाएगा, उसके बाद में होश आ जाएगा तो आप उनको घर लेकर के जा सकते हैं। डॉक्टर बोले, ओके आर्यन बोला तो डॉक्टर चले गए थे और आर्यन अब वहीं पर बैठा हुआ अपने ऑफिस के काम को कर रहा था। उसको भी बहुत काम था, इसलिए तो आर्यन वहीं पर अपना काम करने लगा था और अंदर सोनम का बुखार अब कुछ कुछ कम हो रहा था, क्योंकि उसको अब बड़ा ही ज्यादा बुखार था, इसलिए अब कम हो रहा था और सोनम आराम से अभी भी लेटी हुई थी, क्योंकि उसको अभी तक होश नहीं आया हुआ था।